This is the lecture 6, and today we will discuss about header and footer used in the document. Header and footer. Header and footer are the two specific area of the document which appear at the top and bottom of the every page used in the document. हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट का दो स्पेसिफिक एरिया होता है जो डॉक्यूमेंट के टॉप में और बॉटम में अपीयर होता है. इन विच वी कैन राइट हेडिंग्स, जिसमें हम लोग हेडिंग को लिख सकते हैं. इंसर्ट पिक्चर्स, पेज नंबर एंड डेट एंड टाइम etc. और जिसमें हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, पेज नंबर को भी इंसर्ट करा सकते हैं, इसके अलावा डेट और टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं. जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जितने भी नोट्स वगैरह बुक वगैरह होती है उसमें टॉप में राइटर का नाम वगैरह भी लिखा होता है, चैप्टर का नंबर भी लिखा होता है और इसके अलावा कोचिंग संस्थान का नाम भी लिखा होता है, या कह सकते हैं कॉलेज का भी नाम लिखा हो सकता है, या पेज नंबर भी लिखा होता है बॉटम ऑफ द पेज, जो आपको हर पेज पर दिखाई देता है. नॉर्मली हर नोट्स या बुक में पेज नंबर तो ज़रूर होता है. ठीक है, तो ये पेज नंबर आपका बॉटम ऑफ द पेज होता है या टॉप ऑफ द पेज होता है. वो लगाने के ऊपर होता है कि आप कहाँ पर इसको लगाना चाहते हो. ठीक है, तो वर्ड के एप्लीकेशन में चलिए देखते हैं कि हेडर एंड फुटर को कैसे सेट करना है. ठीक है, हेडर क्या है, डॉक्यूमेंट का टॉप साइड का पार्ट, और फुटर क्या है, डॉक्यूमेंट का बॉटम साइड का पार्ट, जिसमें हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, पिक्चर ग्राफिक्स इंसर्ट करा सकते हैं, फिर नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं, डेट और टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे होगा. तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है. डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद अभी यहाँ पर कोई भी हेडर फुटर दिखाई नहीं दे रहा है. हमें हेडर फुटर लगाना है तो हमें इंसर्ट टैब पर जाना होगा. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसको अच्छे से. कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पर गए. इंसर्ट टैब पर हमने क्लिक किया तो देखिए इंसर्ट टैब में ही यहाँ पर देखिए आता है हेडर और फुटर नाम का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है. हमें फ्रेंड्स हेडर को सेट करना है तो इसलिए हम हेडर पर क्लिक करते हैं. जैसे हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो हेडर के नंबर ऑफ फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई देते हैं. आप भी देख रहे हो कई सारे फॉर्मेट हैं. हमने यहाँ पर क्लिक किया और भी नंबर ऑफ फॉर्मेट आता चला जा रहा है. अब बात ये आती है कि आपको कौन सा हेडर अच्छा लगता है, यानी कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है अपने हेडर पार्ट के लिए, यानी टॉप ऑफ द पेज के लिए कौन सा हेडर पार्ट अच्छा लगता है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ब्लैंक 3 कॉलम्स. ठीक है, ब्लैंक 3 कॉलम देखिए हमने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर हेडर का एरिया आ चुका है. ठीक है, हेडर का एरिया आ गया. यहाँ पर टाइप टेक्स्ट 3 बार लिखा हुआ है, यानी 3 प्रकार की हेडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो. हमने सबसे पहले लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल. ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हमने कॉलेज का नाम, सपोज इट ICS कॉलेज, ये भी हमने लिख दिया. लिखने के बाद हमने यहाँ पर मनीष सर भी लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हेडर तो लिख दिया है. इसी प्रकार अगर आपको फुटर में भी जाना है, वहाँ पर भी कुछ लिखना है, तो देखिए जब भी हेडर एंड फुटर टूल्स आप यूज़ करोगे तो ऊपर देखिए हेडर एंड फुटर टूल्स आ गया है. हेडर एंड फुटर जब भी आप यूज़ करोगे हेडर एंड फुटर टूल्स आ जाएगा और डिज़ाइन टैब हाईलाइट हो जाता है जब भी कर्सर आपका हेडर के अंतर्गत होता है. अभी फ्रेंड्स हेडर में कर्सर रखा हुआ है, याद रखिएगा ये आपका बॉडी पार्ट होता है. ये आपका बॉडी पार्ट है और ये आपका हेडर पार्ट है. ये जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हो ये आपका हेडर पार्ट होता है. अगर आप बॉडी पार्ट में होते हो तो हेडर पार्ट हाईलाइट नहीं होता है. देखिए हेडर पार्ट हल्का दिखाई देता है, लेकिन हमें हेडर पार्ट में जाना है तो हेडर पार्ट में ही जाइए, 2 बार क्लिक कर दीजिए तो फिर से कर्सर आपका हेडर पार्ट में आ जाता है. अदरवाइज़ आप कहाँ पर होते हो, बॉडी पार्ट में होते हो. ठीक है, तो हमें फुटर पार्ट में भी जाना है, पेज नंबर भी लगाना है. तो यहाँ देखिए गो टू फुटर आ रहा है, क्लिक किया हमने. जैसे हमने फुटर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फुटर के एरिया बॉटम ऑफ द पेज आ चुका है. ठीक है, तो फुटर के एरिया में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हमें पेज नंबर लगाना है. तो ऊपर देखिए डिज़ाइन टैब में ही जाएंगे, ऊपर हेडर एंड फुटर टूल्स के अंतर्गत पेज नंबर मिलता है. पेज नंबर कहाँ पर लगाना है, हमें फ्रेंड्स पेज नंबर करंट पोजीशन पर लगाना है. टॉप ऑफ द पेज लगा सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज भी लगा सकते हैं, करंट पोजीशन पर भी लगा सकते हैं. तो हमने यहाँ पर करंट पोजीशन सेलेक्ट कर लिया और जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर का नंबर ऑफ फॉर्मेट दिखाई दे रहा है. हमने इस फॉर्मेट को सेट कर लिया. ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया है. अब फ्रेंड्स आपको देखना है अगर पिक्चर भी लगानी है यहीं पर तो पिक्चर आप बॉटम ऑफ द पेज भी लगा सकते हो, टॉप ऑफ द पेज भी लगा सकते हो. पिक्चर अगर लगाना है तो यहाँ पर देखिए पिक्चर आता है, क्लिक करते हैं और पिक्चर आ गया है. आपको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये इमेजेस रखी हुई है, या कोई भी इमेज जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो. अगर नहीं भी एग्जिस्ट है तो हमने फ़िलहाल अपने कॉलेज की इमेज लगाई हुई है. देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किया इस इमेज को हमने. ठीक है, यानी लोगो सेलेक्ट किया है कॉलेज का.
इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये इमेज आपके वर्ड के एप्लीकेशन में इंसर्ट हो गई है। और फ्रेंड्स अगर हमें इसे देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है तो बस बॉडी पार्ट में आइए, जैसे कि हम लोग बॉडी पार्ट में आ चुके हैं। तो उसके बाद स्क्रॉल करिए डॉक्यूमेंट को, नेक्स्ट पेज पर जाइए तो देखिए यहाँ पर आपको ये हेडर पार्ट दिखाई दे रहा है और ये आपका फुटर पार्ट भी दिखाई दे रहा है। ये फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट के हर पेज पर दिखाई देगा, क्योंकि आप हेडर एक बार सेट करोगे और वो देखिए हर पेज पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए फिर से यहाँ पर देखिए पेज नंबर 2 पर भी आ गया, ये देखिए फुटर का एरिया आ गया, पेज नंबर 3 पर हेडर का भी एरिया यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए तो हर पेज पर आ रहा है हेडर फुटर, है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको आसानी से। तो डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे सभी में हेडर ये फुटर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है अगेन, ये देखिए। ठीक है, तो हर पेज पर दिखाई दे रहा है। ठीक, आप डेट और टाइम को भी इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, के साथ ही हम और भी कई सारी चीज़ देखते हैं हेडर फुटर में। अभी आप देख रहे हो कि जो हेडर फुटर लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट के हर पेज पर दिखाई दे रहा है। हमें फर्स्ट पेज पर डिफरेंट हेडर लगाना है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर दिया। तो देखिए फर्स्ट पेज पर जब हम डिफरेंट फर्स्ट पेज पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो डिफरेंट फर्स्ट पेज कहाँ पर गए थे फिर से देख लीजिए। यहाँ देखिए डिज़ाइन टैब में यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज आ रहा है, हमने इस पर क्लिक किया। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर डिफरेंट हेडर दिखाई देगा। अब चलिए फर्स्ट पेज पर ही आ जाते हैं हम यहाँ पर। अभी तक तुम लोग पेज नंबर 2 पर थे, ये देखिए फर्स्ट पेज पर आ गए जाएंगे तो फर्स्ट पेज हेडर यहाँ पर दिखाई देगा। फर्स्ट पेज पर आप डिफरेंट हेडर लगा सकते हो। हमने फिलहाल यहाँ पर लिख दिया MS ऑफिस, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और लिखने के साथ ही अगर आपको राइटर का नाम वगैरह भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं फिर से लिख दिया मनीष सर, ठीक है, लिख दिया है। और लिखने के साथ याद रखिएगा ये जो हेडर लगा हुआ है ये हेडर केवल फर्स्ट पेज के लिए लगा हुआ है, सेकंड पेज के लिए नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ऑड पेज यानी पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7 में डिफरेंट हेडर लगाना है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 पर डिफरेंट लगाना है तो हम लोग लगा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने फर्स्ट पेज पर हेडर लगा दिया है। तो याद रखिएगा ये जो हेडर दिखाई देगा ये केवल फर्स्ट पेज पर ही दिखाई देगा, बाकी अदर पेज पर जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल था वही आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आप अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर भी लगा सकते हो और सेम हेडर फुटर भी लगा सकते हो। तो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर कैसे लगाते हैं। अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर लगाना है तो यहाँ पर देखिए फिर से अगेन हम जाते हैं हेडर फुटर में ही, और यहाँ पर देखिएगा क्लिक किया हमने हेडर पर जो हमने लगाया था। यही देखिए मिलता है डिफरेंट ऑड एंड इवन, यानी ऑड पेजेस में हमें अलग हेडर फुटर लगाना है, इवन पेज में अलग अलग हेडर फुटर लगाना है। हमने यहीं पर क्लिक किया तो जैसे ही देखिए हमने क्लिक किया तो इवन पेज हेडर आ गया है। इवन पेज हेडर में हमने लिख दिया सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज लिख दिया और यहाँ पर राइटर का नाम लिख दिया। फिलहाल हमने लिख दिया जावेद सर, ठीक है। और लिखने के बाद हम फिर से अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर आप अब देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सी लैंग्वेज जावेद सर, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स ये आपका सब पेज पर दिखाई नहीं देगा। देखिए ये जो इवन पेज होगा ऑड पेज हेडर में कंप्यूटर फंडामेंटल ICS कॉलेज मनीष सर दिखा रहा है, ठीक है। इवन ऑड पेज हेडर यानी पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, और जो आपका इवन पेज होगा इवन पेज में आपका जावेद सर दिखाएगा। दिखाते हैं आपको, ये देखिए सी लैंग्वेज जावेद सर दिखा रहा है ना। और फर्स्ट पेज में क्या दिखा रहा है MS ऑफिस बाय मनीष सर, ठीक है। सेकंड पेज तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये जो आपका फर्स्ट पेज है यहाँ पर MS ऑफिस दिखा रहा है, फर्स्ट पेज हेडर मनीष सर दिखा रहा है, ठीक है। सेकंड पेज पर आते हैं तो सेकंड पेज पर आपका सी लैंग्वेज दिखा रहा है, इवन पेज हेडर जावेद सर, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल दिखा रहा है ICS कॉलेज बाय मनीष सर, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑड पेज हेडर। तो यानी पेज नंबर 1 पे मनीष सर सेट है, MS ऑफिस मनीष सर सेट है, और इवन पेज में आपका सी लैंग्वेज जावेद सर सेट है, और जो आपका
ऑड पेजेस है वहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल और आईसीएस कॉलेज सेट हो गया है। इस प्रकार आप अलग अलग भी लगा सकते हो, अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको हेडर फुटर की साइज़ बढ़ानी है, यानी उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा करना है, हाइट कम ज़्यादा करना, तो फिलहाल आप उसकी टॉप और बॉटम के एरिया को बढ़ा सकते हो। देखिए हेडर टॉप साइड से आता है, तो इसका अगर हेडर और फुटर के एरिया को बढ़ाना है तो देखिए ऊपर दिखा रहा है हेडर फ्रॉम टॉप, तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये हेडर का एरिया बढ़ रहा है। इसी प्रकार फुटर का एरिया भी आपको देखना है तो आप फुटर का एरिया भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। अभी देखिए ये फुटर का एरिया आ रहा है, इसको बढ़ाना है हमें, तो क्लिक करते हैं, ये देखिए इसका एरिया बढ़ेगा फ्रेंड्स। इवन पेज फुटर में हमने कुछ भी नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर कुछ लगाना तो आप लगा सकते हो। जैसे कि हमने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया और यहाँ से हमने फ्लावर को सेट की, गो फ्लावर लिखा, गो पर क्लिक किया तो ये फ्लावर की इमेज यहाँ पर आ जाती है। तो यानी इवन पेज हेडर फुटर में फ्लावर की इमेज आएगी। चलिए एक बार हम आपको फिर से पूरा पेज दिखा देते हैं। देखिएगा फिर फ्रेंड्स इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका सेकंड पेज सी लैंग्वेज जावेद सर, और यहाँ देखिए फ्लावर की इमेज लगी हुई है। और थर्ड पेज में कंप्यूटर फंडामेंटल आईसीएस कॉलेज मनीष सर ये दिखा रहा है, यहाँ पर पेज नंबर 3 और आईसीएस कॉलेज का लोगो दिखा रहा है। इस प्रकार आप अलग अलग भी लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी सारी चीज़ देखेंगे।